जब भी फेस्टिवल सिर पर होता है तो हम लोगों के दिमाग में टेंशन भर जाती है कि दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, कोई किसी भी फेस्टिवल पर क्या बनाया जाए। तो ये बूंदी की रेसिपी है, बहुत सिंपल है और बहुत कम सामान से बन जाएगी। और रेसिपी आपकी मेन चीज़ ये बिगड़नी नहीं चाहिए और ये बिगड़ेगी भी नहीं। और एक बार बनाओगे तो आपका मन करेगा बार बार इस रेसिपी को बनाया जाए। सबसे पहले मैं बेसन ले रहा हूँ। बेसन को आप जैसे एक दाल ले आए घर पे चने की, उसको पीस के भी बना सकते हैं। नहीं तो मार्केट से लाए तो ताज़ा बेसन लाए, खट्टा बेसन नहीं लाए। और ज़रूरी नहीं है फाइन बेसन हो आपका, जैसा भी बेसन हो वो ले आए। उसके बाद में आटा छाननी होती है, या तो उसकी सहायता से छान लो, या फिर किसी की सहायता से इसको अच्छी तरह से छान लो। और इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं, इसके बड़े बड़े दाने रह जाते हैं, उनको आपको अलग कर लेना है। मतलब बेसन आपको फाइन वाला यूज़ करना है। फाइन वाला बेसन हो तो बढ़िया, उसको भी छानो। अगर वो नहीं हो तो दूसरे वाला नॉर्मल जो बेसन मिलता है वो ले आइए। उसके बाद में इसको छान लो। मैंने 1 से 1.5 कप लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 से 1.5 कप लोगे तो 5 से 7 जनों की अगर फैमिली है तो उनके लिए सफिशियंट है। और अगर आप ज़्यादा ही खा रहे हो तो फिर आप 2 की जगह 3 कटोरी ले लो। 5-6 जनों के लिए तो बहुत होगा। इसको अच्छी तरह से छानने के बाद इसमें ये की बात है कि दाने नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। फाइन बिल्कुल महीन होना चाहिए, गेहूँ जैसे। बेसन क्या कैसा होना चाहिए, मैदे के आटे जैसा। और इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एक साथ आपको पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि अपना पानी ज़्यादा हो जाएगा, बेसन कम हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके अंदर पानी ऐड करना है। और उसके बाद में जब बेसन के अंदर अपन पानी ऐड करते हैं तो आपको क्या करना है, इसको फेंटना अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है आपने 1-2 मिनट फेंट लिया और फिर बोलोगे भैया बूंदी नहीं बनी। फिर बूंदी बनेगी ही नहीं, चपटी बूंदी बनेगी। और बूंदी का साइज़ और बूंदी का जो आकार है वो नहीं आएगा। इसको आपको जब तक आपके हाथ दर्द ना कर तब तक फेंटनी है। जितने भी घर के सदस्य हैं उन सब से 2-2 मिनट फेंटवानी है। मतलब लगभग लगभग इसको 10 से 12 मिनट एक ही एक ही तरफ इसको आपको फेंटना है। मतलब एक ही दिशा में फेंटनी। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड लेफ़्ट साइड से घुमा रहे, एक बार राइट से, ऐसा नहीं है। आपको एक ही साइड में इसको फेंटना है और घुमाना है इसको लगभग 10 मिनट। आप मान के चलिए। इसका कलर भी देखो, पहले पीला कलर था, अभी फ्लफ़ी भी हो गई हैं और इसका कलर भी हल्का वाइट हो गया है। बस इस स्टेज तक आपको इसको फेंटना है। आप अब ऐसा आपको कैसे पता चलेगा कि ये बूंदी बनने लायक है कि नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका भी एक तरीका है, जुगाड़ है। साइड में आपको एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर पानी लेना है और उसके अंदर जो अपने फेंटी है ना, ये जो बेसन और पानी का घोल, वो इसके अंदर डालना है। इसके अंदर आप जैसे ही बूंद डालोगे, ये पानी में गिरते ही जस्ट ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, जैसे ही गिरी और वैसे ही ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे ही मैंने इसके अंदर इसकी घोल की 2-3 बूंदें डाली और ये अपने आप तैर के पानी के ऊपर आ गई। मतलब आप तेल या घी में तलोगे तो ये फटाक से ऊपर आ जाएगी और फूल भी जाएगी। इसके अंदर आप किसी भी प्रकार का बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इना वगैरह कुछ नहीं डालना है। ये नॉर्मल आपको इसको फेंटना है, 10 से 12 मिनट फेंटना है आपको। ज़्यादा बेसन ले रहे हो तो ज़्यादा टाइम फेंटो, कम बेसन ले रहे हो तो कम टाइम फेंटो। मतलब आपको फेंटना तो है, 10 मिनट तो मिनिमम फेंटना है। अब इसकी चाशनी बनेगी। चाशनी जितना मैंने बेसन लिया उससे थोड़ी सी कम चीनी लेंगे और इसको एक भगोनी या फिर टोपिए के अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद में जितनी अपने चीनी ली है उतना पानी लेंगे अपन इसके अंदर और इसको आपको एक तार की चाशनी बनानी है। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची पाउडर डाल सकते हैं, फूड कलर डाल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो थोड़े बहुत इसके अंदर थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं केसर। केसर हो तो ठीक, नहीं तो आप इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इलायची पाउडर तो होगा, नहीं हो तो भी चलेगा। आपको कुल मिला के एक तार की चाशनी रेडी करनी है। एक तार की चाशनी कैसे पता चलेगा, जब ये अच्छी तरह से उबल जाएगी, मतलब 1 से 2 उबाल अच्छी तरह से आ जाएंगे, या टाइमर लगा दो 5 मिनट फुल फ्लेम पर। मतलब पिघल गई पहले चीनी, उसके बाद में आप देखोगे ये चिपचिपी हो जाएगी, हल्की चिपचिपी हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसको थोड़ी देर और रखना है और आपको ये चेक करना है कि एक तार की चाशनी जैसे ही, बस ये देखो ये स्टेज है ना, ये स्टेप है, तब आपको गैस बंद कर लेना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद एक तार की चाशनी हो जाएगी। मतलब ऐसे एक तार थोड़ी सी बंद रही है, इसका मतलब पूरी ये एक तार की चाशनी बन चुकी है। इसको ठंडा करो, मतलब साइड में रख दो गैस बंद करके। ये देखिए, मैंने जैसे ही गैस बंद करके साइड में रखा, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे को थोड़ा सा एंगल चेंज करके या फिर हाथों को इधर उधर करके। ये देखिए, पूरी एक तार की चाशनी बन रही है कि नहीं बन रही। बस यही था। ऐसा नहीं हो कि आप इसके ऊपर रखे रहो गैस के ऊपर, एक की जगह 2 तार की चाशनी बन जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको।
आपको लगे कि थोड़ी सी एक तार बंद रही है, तब आप गैस बंद कर लो। इसको थोड़ा सा ठंडा करो, कटोरी के अंदर डालो चाशनी को। उसके बाद में अंगुली और अंगूठे के बीच में से लगा के चेक कर सकते हो। उसके बाद में साइड में मैंने देसी घी लिया। आप चाहे तो तेल के अंदर बना सकते हैं, लेकिन तेल के अंदर तो बाज़ार में ही मिल जाती है, तो क्यों ना आप घी के अंदर बूंदी बनाए। और इस टाइप का मेरे पास जैसे पोहे वगैरह अपन साफ़ करते पड़ा था, आपके पास दूसरे टाइप का जो झारा आता है वो हो तो भी ठीक, या इस टाइप के जो छेद वाला हो तो भी ठीक, मतलब बारीक बारीक छेद होने चाहिए इस टाइप के, इतने मोटे मोटे। इससे अपन आज बूंदी बनेगी। मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने ये ले लिया। आपके पास दूसरा चम्मच हो तो वो भी ले सकते हैं। घी अपना अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीडियम फ्लेम पे हो, फुल फ्लेम पे घी हो, अच्छा धुआंधार हो। ये देखिए, जब घी थोड़ा कम गर्म था, मैंने इसके अंदर बूंदी डाली, थोड़ी देर रुकी, 3 से 4 सेकंड, फिर ऊपर आई। इसका मतलब ये क्या बनेगी, चपटी बनेगी। चपटी बन गई तो कोई काम की नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर चाशनी नहीं जाएगी, फिर क्या काम की बूंदी। तो आपको अच्छी तरह से घी को धुआंधार गर्म करना है। उसके बाद में इसके अंदर डाल के, चम्मच के अंदर डाल रहे हो तो अभी हल्का हल्का इसको ऊपर से ठोकना है, मतलब इधर उधर करना है। तो अपने आप इसके अंदर से बेसन था वो इसके अंदर घी के अंदर गिर जाएगा। और ये अपने आप जैसे ही बूंद घी के अंदर जाएगी, फटाक से उसी जिस स्पीड से अंदर जाएगी उसी स्पीड से ये बूंद अपनी तेल या घी में से बाहर आ जाएगी। तो ये होगा पूरा प्रोसेस एकदम सही। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बूंदें डाल रहे हो, फिर वो उस तेल के अंदर ही रहेगी, पेंदे में ही रहेगी, ऊपर नहीं आएगी, फिर वो चाशनी भी ज़्यादा पिएगी, फिर वो अच्छी नहीं बनेगी। या फिर अगर तेल थोड़ा सा ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो बूंदी अपनी चपटी बन जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं बूंदी थोड़ी, हालांकि थोड़ी बड़ी है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ऐसे हाथ से दिया था, इसलिए थोड़ी सी मोटी हो गई। बाकी सही है, परफेक्ट साइज़ है, क्योंकि इसके अंदर चाशनी बिल्कुल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और बूंदी को आपको हल्का रेडिश होने तक पकाना। मैं फूड कलर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, अगर फूड कलर डालोगे तो बूंदी पकेगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि फूड कलर का जिस टाइप का कलर होगा बूंदी का, वो तो पहले ही आ जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बूंदी पकेगी नहीं अब देखिए आप, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि पहले वाइट कलर की बूंदी थी, अभी हल्की सी पीली कलर की बूंदी होगी, मतलब ये पक चुकी हैं। और आपको इस स्टेप तक पकाना है। ऐसा भी नहीं है ज़्यादा आप इसको पका लो कि इसके अंदर चाशनी भी ना जाए, और कम पका लो तो भी चाशनी ज़्यादा भी है, ऐसा नहीं करना आपको। उसके बाद में किसी थाली के अंदर इसको ऐड कर लो। अगर आप ज़्यादा जनों के लिए बना रहे हैं तो चाशनी को किसी बड़े पेंदे वाले बर्तन में रखिए, बूंदी सीधी उसके अंदर डालिए, थोड़ी देर रहने दीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए। मैंने थोड़ी सी बनाई है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही बूंदी बन के बूंदी अपनी जैसे ही पक जाती है, ये देखिए पीली पीली हो गई ना, इस स्टेज पे आपको पकाना है। तो यहाँ जैसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगा, उसके बाद में चाशनी मैंने साइड में रख दी थी, वो गरम गरम है। अभी तक मैंने उसके ऊपर ढक्कन नहीं हटाया। जैसे ही मैंने चेक की एक तार की चाशनी है, उसको मैंने साइड में रख दिया और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो मैंने चाशनी अपनी गर्म रहेगी। आप चाहो तो उस चाशनी के अंदर ये बूंदी डाल लो, या फिर अपना बर्तन थोड़ा छोटा था तो आप चाहो तो किसी प्लेट के अंदर ये बूंदी निकाल लो। उसके बाद में जो चाशनी थी ना, वो आपको इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ये देखिए बूंदी अपनी परफेक्ट बन गई है। बूंदी का कलर, बूंदी का टेक्सचर, बूंदी का सब साइज़ वगैरह एकदम एक्यूरेट है। अब जो चाशनी अपने बनाई थी, ये अपन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी चाशनी आपको पतली रखनी है, मतलब एक तार की चाशनी बनती है, आपको गैस बंद कर लेनी है। ऐसा नहीं हो कि 1 से 1.5 तार की बन जाए या फिर 2 तार की बन जाए, फिर अपनी बूंदी सही नहीं बनेगी। तो आपको 1 तार की ही चाशनी बनानी है। थोड़ी बहुत कम रह जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 तार से कम चलेगी, 1 तार से ज़्यादा चाशनी नहीं चलेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप चीनी और पानी को घुल गई उसके बाद में बंद कर, ऐसा भी नहीं है। लगभग 1 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए मैंने बूंदी के अंदर इस चाशनी को ऐड कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ दूंगा। मैंने चाशनी कम बनाई थी, इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया। आप चाहे तो चाशनी ज़्यादा बनाएं, उसके बाद में बूंदी उस भगोनी के अंदर ऐड करें। जब बूंदी अच्छी तरह से चाशनी पी जाए तब आप निकालें और उसके बाद में सर्व करिए। और उसके बाद में देखिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए, बाहर वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर। उसके बाद में निकाल दिया। देखिए सब अलग अलग बूंदी हो गई हैं, और बूंदी का कलर चाशनी पी गई है तो थोड़ा सा सफ़ेद हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर चाशनी लग गई है। और ये देखिए बढ़िया कुरकुरी सी अपनी बूंदी बन के तैयार हो चुकी है। आज आप इस फेस्टिवल सीज़न में मेरे कहे अनुसार बूंदी ज़रूर बनाएं। बस आपको ध्यान ये रखना है, बेसन को अच्छी तरह से फेंटना है। चाशनी 1 तार या थोड़ी सी कम हो तो चलेगी। और दूसरी और तीसरी बात यह है कि तेल या घी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और एक बार रेसिपी ज़रूर बनाएं।